इस बार का बिहार चुनाव बेहद ही रोमांचक होने वाला है। बिहार की राजनीति में नए समीकरण उभर कर आ रहे हैं। युवाओं से लेकर अनुभवी चेहरे, सबकी नजर है सत्ता पर। वैसे तो बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और इसकी अनुमानित जनसंख्या देखें तो करीब 13 करोड़ होती है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये मैक्सिको और जापान के साथ दुनिया का 11वां और 12वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन सकता है। ऐसे में इसमें होने वाले चुनाव को लेकर एक व्यापक रुचि जगना स्वाभाविक है। भारत में ओपिनियन पोल शायद ही कभी सटीक होते हैं और इस बार तो बहुत ही गड़बड़ झाला लग रहा है। अगर इस आधार पर देखें तो सत्ता विरोधी लहर के संकेत भी मिल रहे हैं। इससे महागठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अगर दूसरों का कहना है, अगर ये दूसरों के हिसाब से चले तो मोदी, बीजेपी, नीतीश, एनडीए ये भी जनता के विश्वास पात्र हैं। पीके की जन स्वराज पार्टी भी नतीजों की भविष्यवाणी करने की जटिलता को और बढ़ा रही है। इस कारण ये बिहार का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें चुनाव से पूर्व कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है और इसके नतीजे देश की मनोदशा की ओर इशारा भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव के परिणाम में अगर वोट शेयर की बात करें तो 2020 के चुनाव खासे करीबी रहे थे। इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों को 37.9% वोट मिले थे। एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, बहुमत का आंकड़ा माने तो 122 सीटें और महागठबंधन ने 110। वोट शेयर में अगर कुछ प्रतिशत अंकों के हिसाब से इन सीटों में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इतने सारे बदलते समीकरण के हिसाब से बिहार को लेकर सबसे अच्छी भविष्यवाणी तो यही हो सकती है कि कोई नहीं जानता कि क्या होगा। वैसे बिहार में मुस्लिम आबादी भी प्रतिशत के हिसाब से शेष भारत की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ की जातिगत जनसंख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अलग है। इसके बावजूद बिहार के नतीजे के भी ये दर्शाएंगे कि अलग अलग पृष्ठभूमि और समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं। एक और फैक्टर है जो बिहार के चुनाव को बड़ा बनाता है, जैसे केंद्र में एनडीए को जदयू का समर्थन होना और बिहार के नतीजे उस गठबंधन पर भी असर डाल सकते हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी दल और उनके शीर्ष नेता बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये किसी साधारण राज्य का चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है। वैसे तो नतीजे 14 नवंबर को पता चल सकेंगे, लेकिन कुछ संभावित नतीजे हैं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो इस तरह से हैं। जैसे एनडीए को अगर जीत मिले तो भाजपा निश्चिंत हो सकती है कि उसके काम को लोग, खासकर हिंदी पट्टी के लोग, सराह रहे हैं और जेडीयू भी निश्चिंत हो सकती है कि उसकी नीतियां जो मतदाताओं ने स्वागत किया है वो उनको लुभा रही हैं। वहीं महागठबंधन को ये विचार करना होगा कि क्या गलत हुआ है और उन्हें क्या एक बेहतर नैरेटिव की ज़रूरत थी। नए गठबंधन तरह तरह की सौदेबाजियां, राजनीतिक रंगमंच की संभावना, इन सब से एक कांटे का मुकाबला बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। और इसका मतलब ये भी होगा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरह से जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपने आप में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश नहीं करती। अगर महागठबंधन जीतती है तो पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में एक गहरा असर डालेगी। इससे विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वहीं एनडीए को अपनी रणनीति बदलने के लिए आत्मचिंतन होने पर मजबूर होना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया था। तो इस बार के बिहार चुनाव, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता का अनुमान कोई भी नहीं लगा रहा, न लगा सकता है, लेकिन इसके नतीजे पूरे देश के मनोदशा पर गहरा असर डालेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।